गणतंत्र दिवस पर सीएम मोहन यादव ने उज्जैन की पावन धरती पर अपनी सरकार के आगामी लक्ष्य गिनाए, आगामी लक्ष्य तय किए। सीएम मोहन यादव ने दो टूक शब्दों में कहा कि उनकी सरकार जो कहती है वो करती भी है। 26 जनवरी के दिन उज्जैन के कार्तिक मेला ग्राउंड पर सीएम मोहन यादव की मौजूदगी से गणतंत्र का जश्न बेहद ही खास हो गया था। शिप्रा नदी के तट पर मुख्यमंत्री खुद हाथों में तिरंगा लिए लहराते दिखे। आसमान में गुब्बारे प्रदेश के विकास की उड़ान के प्रतीक बनकर उड़ रहे थे। अपने होम टाउन में अपनी पत्नी के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों और झांकियों का लुत्फ उठाया। गणतंत्र दिवस पर आयोजित इन झांकियों में प्रदेश का वर्तमान और भविष्य झलक रहा था। ऐसे मौके पर मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार धार्मिक पर्यटन के विकास के लिए श्री राम गमन पथ के साथ श्री कृष्ण पाथे को विकसित कर रही है, ताकि नई पीढ़ी अपने गौरवशाली इतिहास को जान सके। श्री राम वन गमन पथ को विकसित करते हुए सभी प्रमुख स्थलों पर हम विकास के कई काम करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हमारी आस्था भी मजबूत होगी और धार्मिक पर्यटन के केंद्र भी बनाए जाएंगे। इसी प्रकार से श्री कृष्ण पाथे का विकास भी हमारी सरकार करने जा रही है। इतिहास के गौरवशाली व्यक्तित्वों की जानकारी युवाओं तक पहुंचाने के लिए सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन और कई प्रकार के काम हम देश भर में कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव के इसी सोच के तहत सांदीपनि आश्रम को विकसित किया जा रहा है और इसका दायरा बढ़ाया जा रहा है। सीएम मोहन यादव ने गणतंत्र दिवस के मौके पर बताया कि सांदीपनि आश्रम के विकास के लिए उनकी सरकार 360 करोड़ रुपए खर्च करेगी। भगवान श्री कृष्ण ने उज्जैन में सांदीपनि आश्रम में शिक्षा ग्रहण की है। हमारी सरकार सांदीपनि आश्रम को भी भव्य दिव्य बनाते हुए उस काल को जीवंत करने के लिए प्रयास कर रही है। राज्य सरकार ने निर्णय किया है द्वितीय चरण में सांदीपनि विद्यालयों की क्षमता 1000 से अधिक बढ़ाते हुए इस पर 360 करोड़ की राशि भी हमारे द्वारा खर्च की जाएगी। प्रदेशवासियों के बेहतर स्वास्थ्य को लेकर भी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने भविष्य के प्लान को जनता के साथ साझा किया। सीएम मोहन यादव ने बताया कि उनकी सरकार प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने पर जोर दे रही है। साल 2028 तक मध्य प्रदेश में 50 मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही है। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय 19, प्राइवेट चिकित्सा महाविद्यालय 14 और 14 के टेंडर लगाए गए हैं। आने वाले समय में 2028 तक हमारा प्रयास है ये मेडिकल कॉलेज 50 से ज्यादा अपने राज्य में हो और ये देश के किसी भी राज्य में भी सबसे बड़ी संख्या मेडिकल कॉलेजों की खुलने की मध्य प्रदेश की रहेगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम ने गर्व के साथ ये भी बताया कि खेल के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश अपनी नई पहचान बना रहा है। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी अलग अलग खेलों में पदक जीत रहे हैं। सरकार की ओर से भी उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। खेलों की दुनिया में हमारा प्रदेश नित नई पहचान बना रहा है। शहडोल जिले के अंदर खिलाड़ी ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ियों की तरह दक्षता हासिल करे, इसलिए हमारे आदिवासी अंचल के बच्चों को भी हमने न केवल जर्मनी भेजा बल्कि विभिन्न अकादमियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 19 स्वर्ण, 29 रजत और 100 हमने खासकर 36 कांस्य पदक जीते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर 189 स्वर्ण, 131 रजत और 118 कांस्य पदक हमारी राज्य में जीते गए। गणतंत्र दिवस के इस ऐतिहासिक मौके पर सीएम मोहन ने ये भी साफ किया है कि उनकी सरकार सिर्फ घोषणाएं नहीं करती, बल्कि विकास की योजनाओं को जमीनी स्तर पर साकार करने में विश्वास करती है। देश की प्रगति में खास करके सुशासन का हमेशा विकास के लिए नींव का पत्थर होना चाहिए और इसी आधार पर प्रदेश में गत 2 वर्षों में बड़े पैमाने पर विकास कार्यों को शिलान्यास और लोकार्पण ने उनको यथार्थ में नीचे जमीन पे उतार करके हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। एक मुख्यमंत्री के तौर पर उज्जैन के शिप्रा नदी के तट पर राष्ट्र ध्वज फहराकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने न सिर्फ इतिहास रचा बल्कि अपने सरकार के नए लक्ष्य भी तय किए। उज्जैन से गोपाल नांदेड़ा के साथ टीम।
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।